हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्र क्लासेज। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास का एनसीईआरटी मैथ और जिसका चैप्टर है 10 यानी इकाई 10। और हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे प्रमेय यानी कि थ्योरम पढ़ेंगे, यानी वृत्त चैप्टर है उसकी हम थ्योरम पढ़ेंगे। और थ्योरम कौन सी है यानी प्रमेय क्या है? प्रमेय है 10.1 और जिसका नाम है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो इसको हम प्रूव करेंगे। तो देखिए, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो वृत्त की बराबर जीवाएं होनी चाहिए पहले तो हमें देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले हम हेडिंग डालेंगे और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, एग्जाम में कैसे आएगी, लिख दी जाएगी, यानी सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो ये हमें सिद्ध करना होगा या फिर सिद्ध कीजिए पीछे लिखा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हेडिंग डालेंगे। तो देखिए हेडिंग क्या डाली जाए पहले, तो पहली हेडिंग डालेंगे यानी ज्ञात है या फिर दिया है, यानी ज्ञात है या दिया है। तो देखिए क्या दिया हुआ है पहले, तो पहले हम हेडिंग डालेंगे दिया है, दिया है। और या फिर इसी को हम कह सकते हैं ज्ञात है। तो क्या दिया हुआ है, वृत्त की बराबर जीवाएं। तो देखिए पहले एक हम सर्किल बना लेंगे, क्या बना लेंगे, एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है। और वृत्त की बराबर जीवाएं, तो हमने माना हम इसका एक केंद्र कोई मान लेते, मान लीजिए ओ केंद्र है इसका, और इसकी बराबर जीवाएं मान लीजिए, तो हमने बराबर जीवाएं कोई ले ली और जीवाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है। कहा गया है कि बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो एक जीवा हमने ले ली ए और बी, ठीक है, ए और बी एक कोई जीवा ले ली। और इतनी ही बड़ी हमने एक और कोई जीवा ले ली, वो मान लीजिए सी और डी है, सी और डी कोई जीवा ले ली। अच्छा, अब ये क्या करें, केंद्र पर कोण बनाएंगी, तो ये केंद्र पर कोण बनाएंगी, ठीक है। अब ये जीवा है तो इस जीवा के द्वारा केंद्र पर ये कोण बना और इस जीवा के द्वारा ये कोण बना, ठीक है। तो ये कोण भी बराबर है, ये आपको प्रूव करना है, यानी ये कोण इसके बराबर हमें सिद्ध करना है। तो दिया क्या है, तो सर्वप्रथम हम उसमें क्या लिखेंगे, यानी एक वृत्त दिया हुआ है, माना ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है जिसकी जीवाएं समान हैं, यानी ए बी बराबर सी डी, ये कहा गया है। तो हम लिखेंगे माना, माना एक वृत्त, वृत्त है जिसका, जिसका केंद्र ओ है तथा जीवाएं, जीवाएं ए और बी, ए बी तथा, ए बी तथा सी डी हैं। और ये कैसी होंगी, बराबर होंगी। ये कहा गया है कि बराबर जीवाएं, तो ये जीवाएं कैसी है, ये जीवा इसके बराबर है। तो हम यहां लिख सकते हैं यानी ए बी बराबर सी डी, ये पहले ही उसमें कहा गया है, ठीक है। अब अगली हेडिंग हम डालेंगे तो वो क्या होगी, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो हमको प्रूव करना है, देखिए क्या प्रूव करना है। तो इसमें कहा कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो एक जीवा ए बी और एक जीवा सी डी, तो इसके द्वारा ये कोण बना और इसके द्वारा ये वाला कोण बराबर हो, यानी कोण कौन से, ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ए ओ बी इज इक्वल टू कोण सी ओ डी, कोण सी ओ डी हमें क्या करना है, बराबर दिखाने हैं, ठीक है। इसके बराबर ये कोण, यानी इस कोण के बराबर ये कोण हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब अगली हेडिंग क्या होगी, तो अगली हेडिंग हम डालेंगे उपपत्ति, यानी कि हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना तो हो गई, अब क्या डालेंगे, उपपत्ति, उपपत्ति इसी को क्या कहते हैं, प्रूफ,
ठीक है। चलिए इसमें क्या करेंगे हम, यानी ये कोण हमें इसके बराबर ये दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों हम ट्रायंगल को ले लेंगे। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज ले लेंगे। अब त्रिभुज को हम लेंगे कौन कौन से त्रिभुज में, देखिए त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी, सी ओ डी में, इन दोनों हम त्रिभुजों में हम क्या करेंगे, तो इनको हमें सर्वांग सम कर देंगे। ठीक है, यानी सर्वांग सम हमें दिखानी है। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो इनके संगत पार्ट भी बराबर होंगे, यानी कि ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा, और भुजाएं भी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अगर सर्वांग सम होंगे तो ये भी कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो हमें यही प्रूव करना है। तो देखिए, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, देखिए दिया हुआ ए बी बराबर सी डी, क्या दिया हुआ है, ए बी इस वाले त्रिभुज में पहले। ठीक है, पहले इसमें देखेंगे, देखो ए ओ बी तो ए वाला इसमें, तो ए बी बराबर सी डी, ये है दिया है, क्या है, गिवन है, गिवन यानी दिया है। और क्या दिया हुआ है, देखिए ओ और ए, ठीक है, और ओ सी लिख सकते हैं, ओ ए बराबर ओ सी, ये क्या है, त्रिज्याएं, रेडियस, क्या है, त्रिज्याएं। ठीक है, इसी प्रकार ओ बी बराबर, ओ बी बराबर ओ डी, ओ डी, ये भी क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्याएं। ठीक है, अगर ये भी त्रिज्याएं हैं तो देखिए एक वृत्त की तीनों भुजाएं अगर बराबर हो जाती हैं तो ये क्या होंगे, एक दूसरे को ढक लेंगे, यानी कि ये सर्वांग सम होंगे। तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो हम कह सकते हैं यानी कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी के, सी ओ डी के। अब क्यों है सर्वांग सम, तो इसका रीजन क्या है, इसका लिख देंगे किस वजह से है। तो ये देखिए, ये भी भुजा है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। ठीक है, यानी ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर, सॉरी, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर है। तो तीनों भुजा बराबर हैं, साइड साइड यानी तीनों भुजाएं, तो भुजा 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, तो ये क्या होंगे, दोनों सर्वांग सम होंगे। अगर ये सर्वांग सम होते हैं तो ये भुजा इसके बराबर, सॉरी ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। इसी प्रकार कोण भी सभी, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कौन सा कोण हमें सिद्ध करना था, वही वाला। तो देखिए कह सकते हैं ये वाला, यानी कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। अब क्यों क्यों बराबर हैं, इसलिए बराबर हैं यानी सी पी सी टी, इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग भी बराबर होते हैं, या संगत पार्ट बराबर होते हैं किसके, सर्वांग सम त्रिभुजों के। तो सीपी सीटी से ये बराबर हुआ, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, इति सिद्धम। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी विपरीत प्रमेय में लाएंगे। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।